हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर रेणुका वर्मा अपने चैनल बॉटनी ज्ञान में एक बार फिर से आपका वेलकम करती हूं। आज हम आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर बॉटनी के पेपर फर्स्ट की यूनिट फर्स्ट का लास्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, जो है माइक्रोबायोलॉजी ऑफ वाटर, एयर एंड सॉइल, यानी कि जल, मृदा और वायु में पाए जाने वाले सूक्ष्म जीव के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखिए, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं वाटर माइक्रोबायोलॉजी के साथ। वाटर माइक्रोबायोलॉजी क्या है? वाटर माइक्रोबायोलॉजी या जल सूक्ष्म जीवी की जो है ये एक साइंटिफिक डिसिप्लिन है जो किससे रिलेटेड है, जो जल में यानी कि वाटर में जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म या सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं उनकी जहाँ पर स्टडी की जाती है उसे वाटर माइक्रोबायोलॉजी कहा जाता है। कौन कौन से सूक्ष्म जीव या माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हैं जो जल में प्रेजेंट हो सकते हैं वो है बैक्टीरिया, आर्किया, वायरस, फंजाई, पैरासाइट्स एंड प्रोटोजोआ। इसे जो है वो मरीन माइक्रोबायोलॉजी भी कहते हैं जब हम किसी ऐसे जल की स्टडी करते हैं, किसी ऐसे वाटर की स्टडी करते हैं जो कहाँ का है, जो किसी समुद्र का है। ठीक है। अब माइक्रोबायोलॉजी माइक्रोबियल पॉपुलेशन जो है यानी कि सूक्ष्म जीवों की जो जनसंख्या है वो अलग अलग वाटर हैबिटाट में अलग अलग होती है। कहने का मतलब वाटर अनपॉल्यूटेड है, पॉल्यूटेड है या मरीन वाटर है, उन तीनों ही प्रकारों में जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं वो अलग अलग पाए जाएंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं अनपॉल्यूटेड वाटर की, यानी कि ऐसा पानी जो शुद्ध जल है। अनपॉल्यूटेड वाटर में क्या होता है, ये कहाँ पर प्रेजेंट होता है? सबसे पहले हम देखें तो माउंटेन, लेक और स्ट्रीम, यानी कि पर्वतों पर जो झरने होते हैं, जो धाराएं होती हैं, उनमें जो वाटर होता है, उनमें जो जल होता है वो कैसा होता है? अप्रदूषित जल होता है, यानी कि अनपॉल्यूटेड वाटर होता है। और इसमें ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स जो हैं बहुत ही कम मात्रा में होते हैं, लो होते हैं। यहाँ पर जो बैक्टीरिया का नंबर है वो बहुत ही कम होता है। हम ये कह सकते हैं कि 1 ml के अंदर कुछ हजार बैक्टीरिया ही यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, जिनमें से ज़्यादातर जो है वो एक्टिनोमाइसिटीज होते हैं। ठीक है। ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया जो है यानी कि स्वपोषी बैक्टीरिया जो है वो यहाँ पर पाए जाते हैं। साथ ही साथ फ्री लिविंग प्रोटोजोन्स जैसे यूग्लिना, पैरामीशियम और बहुत सारे अमीबा जो हैं वो इस अनपॉल्यूटेड वाटर में पाए जाते हैं। तो अनपॉल्यूटेड वाटर में पाए जाते हैं एक्टिनोमाइसिटीज, यीस्ट, बेसिलस स्पोर्स, क्लॉस्ट्रीडियम स्पोर्स, सेल्यूलोज डाइजेस्टर्स, ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया, यूग्लिना एंड पैरामीशियम। अब बात करते हैं पॉल्यूटेड वाटर की, यानी कि जो प्रदूषित जल होता है उसमें कौन कौन से सूक्ष्म जीव जो हैं वो पाए जाते हैं। देखिए, जितना भी पॉल्यूटेड वाटर होता है उसमें जो ऑर्गेनिक मैटर है वो बहुत ही ज़्यादा होता है। तो कहाँ कहाँ के वाटर की हम बात कर रहे हैं? सीवेज यानी कि वाहित मल, फेसेज एंड इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्सेज यानी कि इंडस्ट्री से निकलने वाला जो जल है वो, ये सब जो है इनमें ऑर्गेनिक मैटर जो है, कार्बनिक पदार्थ जो है वो अधिक मात्रा में प्रेजेंट होते हैं। यहाँ के जो माइक्रोब्स होते हैं यानी कि जो सूक्ष्म जीव हैं वो हेटेरोट्रॉफिक होते हैं, मीन्स विषमपोषी होते हैं, ऑटोट्रॉफिक नहीं होते। ठीक है। ये क्या करते हैं? इस ऑर्गेनिक मटेरियल का डाइजेशन कर लेते हैं। ठीक है। जिससे क्या होता है, यहाँ पर एसिड, बेस, एल्कोहल और बहुत सारी गैसेस जो हैं वो फॉर्म होती है। जो बैक्टीरियाज यहाँ पर पाए जाते हैं वो है कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, नॉन स्पोर फॉर्मिंग बेसिलाई, ये जो हैं वो ज़्यादातर यहाँ पर पाए जाते हैं। ठीक है। इसमें कौन कौन से आते हैं? ई कोलाई, ठीक है, स्पीसीज ऑफ एंटेरोबैक्टर। इसके अलावा ये क्या करते हैं? लैक्टोज को फर्मेंट करके एसिड और गैस का फॉर्मेशन करते हैं। नॉन कॉन्फर्म बैक्टीरिया जैसे स्ट्रेप्टोकोकस, प्रोटियस, स्यूडोमोनास भी यहाँ पर पाए जाते हैं। कुछ विशेष दशाओं की बात करें तो पॉल्यूटिंग ऑर्गेनिज्म जो हैं यानी कि जो प्रदूषण करने वाले जीव हैं वो बहुत ही तेज़ी से मल्टीप्लाई होते हैं, रैपिडली मल्टीप्लाई होते हैं, और जितनी भी ऑक्सीजन यहाँ पर प्रेजेंट होती है उसको कंज्यूम कर लेते हैं। ठीक है। उससे क्या होता है, जैसे नदी की अगर हम बात करें, नदी हो गई, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट हो गए, अर्बन स्टर्बन रन ऑफ हो गए, यहाँ पर जो हैं वो हम इस तरीके के बैक्टीरियाज को देख सकते हैं। ठीक है। इससे क्या होता है, जब ये चीज़ें होती है कि नदी के अंदर कुछ इस तरीके का पानी आ रहा है जो सीवेज का है, ट्रीटमेंट प्लांट का है, अर्बन एरिया का है या सब अर्बन एरिया का है, तो उससे क्या होता है, नदी में जो है पोषक तत्वों की मात्रा जो है बहुत ही ज़्यादा हो जाती है। इसके लिए एक टर्म हम यूज़ करते हैं वो है यूट्रोफिकेशन। ठीक है। उससे क्या होता है, जब बहुत ज़्यादा पोषण वहाँ पर हो जाता है तो वहाँ पे एल्गी जो है वो बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से ग्रोथ करती है और जिस वजह से एल्गल ब्लूम होता है। ठीक है। एल्गल ब्लूम होने से क्या होता है, वाटर के अंदर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, और जब ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तो वहाँ पर
जो प्रोटोजोआ, स्मॉल एनिमल, फिशेस और प्लांट्स प्रेजेंट हैं वो धीरे धीरे मरने लग जाते हैं, क्योंकि उन्हें ऑक्सीजन नहीं मिल रही है। तो ऑक्सीजन नहीं मिल रही है तो क्या होता है कि बॉटम के अंदर एक कीचड़ की तरह बन जाता है, जो किसका होता है, डेड ऑर्गेनिज्म का होता है। और उनके ऊपर एनएरोबिक स्पीसीज यानी कि अवायवीय बैक्टीरियल जातियां जो हैं वो पाई जाती है, जैसे क्लोस्ट्रीडियम विब्रियो जो हैं वो यहाँ पर प्रेजेंट हो जाती है। ये क्या करती हैं, एक विशेष प्रकार की गैसेस प्रोडक्शन करती हैं। यहाँ पर एक गैस है H2S, जिसे हाइड्रोजन सल्फाइड कहते हैं। ये जो है लेड और आयरन के साथ में जब मिक्स हो जाती है तो अवक्षेपित होती है, मीन्स प्रेसिपिटेट करती है, जिससे कि कीचड़ बनता है, जो कि जल को और ज़्यादा जहरीला बनाता है, पॉइजनस बनाता है। ठीक है, जब ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा कमी हो जाती है तो क्या हो जाता है, बैक्टीरिया जो हैं अपने ही वेस्ट प्रोडक्ट के अंदर मरने लग जाते हैं, जो वायवीय बैक्टीरिया हैं वो। ठीक है, अब जब ये स्टेज आ जाती है तो इस स्टेज में जल में कोई भी लाइफ प्रेजेंट नहीं होती, कोई भी जीवन इस समय जल में नहीं पाया जाता। और गैस बबल्स जो यहाँ पर इस पानी में दिखाई देते हैं वो किसकी वजह से होते हैं, नीचे कीचड़ में जो अवायवीय बैक्टीरियाज हैं उनकी वजह से होते हैं। और इस वजह से क्या होता है, धीरे धीरे नदी की डेथ हो जाती है, मतलब वहाँ पर जो भी जीवन है वो खत्म हो जाता है। इसके बाद है माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन मरीन वाटर, यानी कि नमकीन पानी में पाए जाने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म। मरीन वाटर जो होता है इसमें सॉल्ट कंसंट्रेशन जो है बहुत ही ज़्यादा होती है, और यहाँ पर लवणीय जीव यानी कि हेलोफिलिक ऑर्गेनिज्म जो हैं वो पाए जाते हैं। यहाँ का टेम्परेचर बहुत कम होता है, इसलिए इन्हें साइक्रोफिलिक भी कहते हैं। डाइटम और प्रोटोजोआ जैसे कि डाइनोफ्लैजिलेट जो हैं वो यहाँ पर पाए जाते हैं, और यहाँ की खाद्य श्रृंखला का, फूड चेन का एक भाग होते हैं। ठीक है, इसके अलावा ओशियनिक जोन जो हैं, समुद्र जो हैं उनके किनारों पर फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म यानी कि प्रकाश संश्लेषी जीव जो हैं वो उपस्थित होते हैं, जो कौन कौन है, डाइटम एंड डाइनोफ्लैजिलेट। जितने भी मरीन माइक्रोब हैं वो कहाँ पाए जाते हैं, ज़्यादातर लिटोरल जोन में पाए जाते हैं, जहाँ पर न्यूट्रिएंट जो है वो अबिंडेंस में होता है, प्रचुर मात्रा में उपस्थित होता है। कुछ जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं वो वाटर ट्रांसमिटेड होते हैं, यानी कि जल के द्वारा ट्रांसमिट होते हैं। मरीन वाटर जो है उसमें एक सेकेंड, अब हम बात कर रहे हैं सॉइल माइक्रोबायोलॉजी की। सॉइल माइक्रोबायोलॉजी क्या है, सॉइल माइक्रोबायोलॉजी एक ऐसी ब्रांच है जिसमें हम सॉइल के अंदर प्रेजेंट बैक्टीरियाज या माइक्रो ऑर्गेनिज्म की स्टडी करते हैं। ज़्यादातर जो माइक्रोबायोलॉजिस्ट हैं उनका मानना है कि सॉइल या मृदा जो है उनमें सबसे ज़्यादा बायोलॉजिकल इंटरैक्शंस होती हैं, जैविक अन्योन्य क्रियाएं होती है। सॉइल जो है एक बहुत ही अच्छा कल्चर मीडिया है किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए, मतलब यहाँ पर जो सूक्ष्म जीव हैं बहुत ही अच्छी तरीके से वृद्धि कर सकते हैं। सॉइल जो है उसमें बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं, जैसे बैक्टीरिया, फंजाई, एक्टिनोमाइसिटीज, एल्गी, प्रोटोजोआ, वायरसेस, ये सारे के सारे जो हैं सॉइल के अंदर प्रेजेंट होते हैं। लेकिन यहाँ पर जो हैं बैक्टीरिया अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। सॉइल की जो अपर लेयर होती है जिसे हम टॉप सॉइल कहते हैं, जो कितनी होती है, जैसे हॉरिजन ए भी कहते हैं, और 10 to 30 सेंटीमीटर इसकी गहराई या डेप्थ होती है। यहाँ पर जो माइक्रोबायल पॉपुलेशन होती है यानी कि सूक्ष्म जीव की जो जनसंख्या होती है वो बहुत ही ज़्यादा होती है, और जैसे जैसे हम सॉइल की डेप्थ में नीचे जाएंगे यानी कि मृदा में नीचे की तरफ जैसे जैसे जाएंगे वैसे वैसे ये मात्रा जो है वो कम होती चली जाती है। प्रत्येक ऑर्गेनिज्म जो है वो किसी स्पेसिफिक चेंज के लिए जाना जाता है, यानी कि इसमें जो भी सूक्ष्म जीव पाए जा रहे हैं वो मृदा में एक विशेष प्रकार का परिवर्तन करते हैं। ठीक है, फाइनल इफेक्ट जो है बहुत सारी एक्टिविटीज़ जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की हो रही होती है उसी पर ये डिपेंड करता है कि जो उच्च पादप या हायर प्लांट्स उस मृदा में पाए जा रहे हैं उनकी ग्रोथ कैसी होगी। सॉइल माइक्रोबायोलॉजी का माइक्रोफ्लोरा है बैक्टीरिया, फंजाई, मोल्ड्स, यीस्ट, मशरूम, एक्टिनोमाइसिटीज, स्ट्रेप्टोमाइसीज, एल्गी जिसके एग्जांपल हैं BGA, येलो ग्रीन एल्गी, ब्लू ग्रीन एल्गी, येलो ग्रीन एल्गी एंड गोल्डन ब्राउन एल्गी, ये जो हैं माइक्रोफ्लोरा के रूप में सॉइल में प्रेजेंट होते हैं।
बैक्टीरिया जो है उनको अगेन दो भाग में हमने क्लासिफाई किया है, हेटेरोट्रॉफिक एंड ऑटोट्रॉफिक, मीन्स विषमपोषी एंड परपोषी। विषमपोषी जो हैं वो कैसे होते हैं, सहजीवी या असहजीवी, यानी कि सिम्बायोटिक एंड नॉन सिम्बायोटिक हो सकते हैं, नाइट्रोजन फिक्सर्स, अमोनीफायर्स, सेल्यूलोज डिकम्पोजर्स, डीनाइट्रीफायर्स, ये सारे के सारे जो हैं हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया होते हैं। और ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया में है नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोबैक्टर, सल्फर ऑक्सीडाइजर्स आदि, है ना। मैक्रोफ्लोरा की बात करें तो यहाँ पे प्रोटोजोआ, निमेटोड पाए जाते हैं। मैक्रोफोना की बात करें जो हैं तो यहाँ पर अर्थवॉर्म, मोल्स, आंट्स यानी कि चींटियाँ और आदि यहाँ पर पाए जाते हैं। सॉइल में जो है बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक साथ पाए जाते हैं, लेकिन इनमें सबसे जो इम्पॉर्टेंट है वो है बैक्टीरिया, एक्टिनोमाइसिटीज, फंजाई, एल्गी और प्रोटोजोआ। सॉइल माइक्रोबायोलॉजी की अगर हम बात करें तो यहाँ पर किस मात्रा में या किस परसेंटेज के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं। एरोबिक बैक्टीरिया यानी कि वायविक जीवाणु जो हैं 70% होते हैं, एनएरोबिक अवायवीय जो हैं वो 13% होते हैं, एक्टिनोमाइसिटीज 13%, फंजाई या मोल्ड्स 3% और अदर्स जैसे कि एल्गी, प्रोटोजोआ और वायरस ये 0.2 से लेके 0.8% में एक मृदा में या सॉइल में प्रेजेंट होते हैं। अब बात करते हैं एयर माइक्रोबायोलॉजी की। एरो माइक्रोबायोलॉजी क्या हो गई, ये वो हो गई जो एयर में प्रेजेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म की स्टडी की बात करती है, यानी कि साइंस की वह ब्रांच है जो एयर में प्रेजेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म की स्टडी करती है। ठीक है, ये एरोसोल के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। साथ ही साथ यहाँ पर सॉइल की ड्राइंग होती है, यानी कि मृदा में शुष्कता उत्पन्न होती है क्योंकि हवा प्रेजेंट है इसलिए। ठीक है, एयर में जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं वो बहुत सारी लेबोरेटरीज, हॉस्पिटल, इंडस्ट्री, एक्सपोज फूड मटेरियल, ड्रिंक और फोडर के अंदर कंटामिनेशन या संदूषण उपस्थित संदूषण का मुख्य स्रोत होते हैं। इवन जो एयर है वो किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ का कोई मीडियम नहीं होती, लेकिन ये जो है ये वो जरिया है, ये वो सोर्स है जहाँ से माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हैं वो फैलते हैं। क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है किसी पर्टिकुलर मैटर, डस्ट या ड्रॉपलेट के साथ में जो है हवा के अंदर या वायु के अंदर ट्रांसमिट करते हैं। ठीक है, ये जो कैरियर हैं जो ट्रांसपोर्ट करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, वो ही डिसाइड करते हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म का भविष्य या फेट जो है वो क्या होगा, जैसे सनलाइट, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, साइज ऑफ माइक्रोब, लेडन पार्टिकल, डिग्री ऑफ ससेप्टिबिलिटी और रेजिस्टेंस ऑफ पर्टिकुलर माइक्रोब, ये जो सब हैं ये सब डिसाइड करते हैं कि उस नए वातावरण में जो सूक्ष्म जीव है वो किस तरीके से जीवित रहेगा या रहेगा भी या नहीं रहेगा। माइक्रोब जो हैं यानी कि सूक्ष्म जीव जो हैं जो एयर में प्रेजेंट हैं वो बारिश के साथ में नीचे आते हैं। जब बहुत ज़्यादा बारिश होती है तो ये कहाँ आ जाते हैं, बिल्कुल मृदा के अंदर आ जाते हैं। एरोबायोलॉजी टर्म जो है वो ज़्यादा यूज़ की जाती है एरो माइक्रोबायोलॉजी के अलावा। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, इसमें बहुत सारी ऐसी रिसर्च लेबोरेटरी आती हैं जो एयर में प्रेजेंट एरो एलर्जन की बात करती है, मतलब एयर में जो एलर्जन्स प्रेजेंट होते हैं जो एलर्जी कॉज करते हैं उनकी बात करती है, जैसे कि पॉलन ग्रेन्स हो गए, फंगल स्पोर्स हो गए, इनके बारे में जो एरोबायोलॉजी जो है उसमें स्टडी की जाती है। तो हम ये कह सकते हैं कि एरो माइक्रोबायोलॉजी क्या है, उन सूक्ष्म जीव की स्टडी है जो 1 मिलीमीटर से छोटे होते हैं, जिन्हें हम नग्न आंखों से या नेकेड आई से नहीं देख सकते और जो एयर में प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पर हमारा ये जो लास्ट टॉपिक है वो कंप्लीट होता है। जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ जो इस पूरी यूनिट के एमसीक्यूज़ का होगा। जो पॉसिबल एमसीक्यूज़ मुझे लग रहे हैं वो मैंने एक पीपीटी के अंदर जो हैं कंबाइन किए हैं, तो हम जल्द ही मिलते हैं और उन एमसीक्यूज़ को सॉल्व करते हैं साथ साथ। तब तक बने रहिए मेरे साथ, तब तक मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन दबाइए और नई वीडियो का वेट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून टू बॉटनी ज्ञान फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़। थैंक यू।